दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा 36 साइज के हिसाब से बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। और अगर आप मेरे तरीके से बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हो तो मैं आपको एक गारंटी दूंगा कि आपके बोट नेक में किसी भी तरह की कोई रिंकल वगैरह नहीं आएगी, कोई झोल नहीं आएगी और एकदम परफेक्ट बोट नेक बन के आएगा। तो उसको किस तरीके से कटिंग करना है चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है। इसमें आपको मैं सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट बता देता हूँ। लेंथ होगी 15 इंच की, एपेक्स पॉइंट है 10 इंच पर, एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच पर, बस्ट का साइज है 36, ये बॉडी मेजरमेंट है। कमर का नाप है 30, शोल्डर है 15। इसमें दोस्तों मैं आपको स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ और नेक का डीप जो है हम बोट नेक बना रहे हैं तो हम सीधे में रखेंगे किस हिसाब से ये आपको मैं कटिंग करते वक्त ही बताऊंगा। ठीक है, बोट नेक को किस तरीके से मार्किंग करनी है। फिलहाल इसके हिसाब से हम पहले बोट नेक में कितनी लूजिंग देंगे वो आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए बस्ट का नाप 36 है, इसमें हम प्लस कर लेंगे 3। मैं 3 प्लस करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें 2.5 भी प्लस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से बना सकते हो। लूजिंग कभी कभी कोई टाइट नाप लेता है, कोई लूज नाप लेता है, तो उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। नाप हो जाएगा आपका 39, ठीक है। कमर में हम किसी तरह की कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। अब इस मेजरमेंट से आपको बताऊंगा कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। मैं इसको बिल्कुल सीधी मार्किंग कर रहा हूँ ऐसे। मार्किंग करने के बाद अब इस जगह पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर का हाफ लेना है। शोल्डर कितना है 15, 15 का हाफ कितना हुआ 7.5। हमने 7.5 को यहाँ पे मार्किंग करनी है, ठीक है। इस जगह पर हम कुछ इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। जैसे मेरी मार्किंग कंप्लीट होगी उसके बाद इधर से मैं शोल्डर डाउन करूंगा 1.25 इंच के आसपास, ठीक है। 1.25 इंच हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारा शोल्डर 15 इंच है। जितना भी होगा आपको 12 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच और इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। अब यहाँ पर मैच करने के बाद अब हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और सबसे पहले निशान लगाएंगे हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का जो है 10, तो हम यहाँ पे आधा इंच प्लस करके 10.5 पे, लंबाई 15 है तो 1 इंच प्लस करके 16 पे, ठीक है। ये 2 निशान हो गए। तीसरा निशान लगेगा आर्मोर लेंथ का। आर्मोर लेंथ के लिए जितनी भी हमारी बस्ट का नाप है रेडी, सॉरी मतलब तैयार बॉडी का मेजरमेंट 36, 36 का छठा भाग होगा 6 इंच। इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 7 पे हमें आर्मोर लेंथ की मार्किंग करनी है। अब तीनों लाइनों को हम स्ट्रेट स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करें ये नाप कितना आ रहा है 7.5। नीचे आएंगे क्वार्टर इंच कम करके 7.25 पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहीं पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो हमने प्लस करा था। 39 का फोर्थ भाग होता है 9.75, यहाँ पे मार्क करेंगे। और सेम मार्किंग सॉरी यहाँ पे मार्किंग करने के नीचे आएंगे कमर की मार्किंग। कमर का नाप कितना है 30 इंच, 30 का चौथा भाग 7.5, 1 इंच के हम यहाँ पे डॉट देंगे तो 1 इंच हम यहाँ पे आगे प्लस कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाकर मार्क करेंगे। देखो ये हमारी होगी फिटिंग की मार्किंग और ये होगी हमारा मार्जिन। सिंपल इतनी मार्किंग करनी है। उसके बाद ये फिटिंग वाली मार्किंग से इसको हमें चेक करना है कितना नाप आ रहा है 8.5, 8.5 का आधा 4.25 हमने यहाँ मार्क करना है, 4.25 हमें यहाँ पे मार्क करना है और इसको सीधा मार्क कर देंगे। ये हमारी डॉट की लाइन हो जाएगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन थी इसको नीचे वाली लाइन से हम मैच करेंगे। मैच करने के बाद यहाँ पर हम तकरीबन हाफ इंच पहले फ्लैंज कर्व लेंगे और इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। देखो फिटिंग की लाइन से हाफ इंच पहले इसको ऐसे मिला देना है। तो हमारे यहाँ पे बैक वाले पार्ट की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना आर्मोल लेंथ इसकी कम से कम हाफ इंच आपको उठाना है इस तरीके से बैक वाले पार्ट की, ठीक है। इसको हम इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट हमारी बैक वाले पार्ट की मार्किंग लग चुकी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बैक पार्ट। तो ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है, इसकी परफेक्ट मार्किंग कर ली। अब दोस्तों हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सीधा हम यहाँ पर पहले इसको ऐसे कट करेंगे, फिर इसको ऐसे डाउन में कट करेंगे। उसके बाद इसको सीधा इस तरीके से कट करेंगे जैसे मैं कट कर रहा हूँ। फिर इसको ऐसे करके सीधा कट करेंगे और नीचे से मैं इतना हिस्सा बढ़ा के कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा बैक पार्ट परफेक्टली दोस्तों कटिंग हो चुका है। इसको मैं रखूंगा बिल्कुल अलग। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ।
अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, तो देखिए जितना हिस्सा बचा था उसी में हम कटिंग कर लेते हैं पेपर पे। तो देखो मैं इस तरीके से सबसे पहले एक मार्किंग करूँगा। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर का हाफ मार्क करना है। शोल्डर 15 था तो 15 का आधा 7.5। उसके बाद 7.5 इंच जहाँ पे हमने मार्क किया है ना, इससे हाफ इंच हमें कम कर देना है। फ्रंट के शोल्डर को क्या करना है, हाफ इंच कम कर देना है। और इधर ही वाली साइड में हमें 1.25 इंच इसको डाउन करना है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस जगह पे मैच कर देंगे। तो आप ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या करा, बैक का शोल्डर कितना था हमारा 7.5, लेकिन आगे वाली साइड में हमने हाफ इंच कम कर दिया और यहीं पे शोल्डर डाउन करके एक मार्किंग कर दी। अब डाउन वाली जो जगह है, यहाँ से ही हमें आर्म और लेंथ लेना है। जैसे बैक में लिया था हमने 7, वहाँ पर भी यहाँ पर भी हमें 7 इंच यानी 7 पे मार्क करना है और इसको एकदम स्ट्रेट मार्किंग इस तरीके से कर देनी है। ये मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर और ये वाला जो हमने 2.5 इंच से डाउन करा था, इसको हम ऐसे हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर जो हमारी मार्किंग आएगी, देखो मैं हल्का निशान लगा रहा हूँ, इस जगह से हमें लेंथ नापनी है, ठीक है, फ्रंट की। तो अब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट है हमारा यहाँ पर 10 इंच पे, तो हाफ इंच प्लस करके 10.50 पे मार्क लगाएंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी 15 है, तो 1 इंच प्लस करके 16 पे मार्क लगाएंगे और दोनों मार्किंग को स्ट्रेट मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। एक ये हो गई, दूसरी मार्किंग आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद फिटिंग के नाप हमें वैसे ही लगाने हैं, तो हमारा 39 नाप आ रहा था प्लस करने के बाद। तो यहाँ पे 39 का चौथा भाग हो गया आपका 9.25। नीचे आएँगे, कमर का नाप है हमारा 7.5, तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये 7.5 कैसे आया, क्योंकि कमर का नाप 30 है तो चौथा भाग 7.5। अब इसकी में डॉट कैसे डालेंगे, तो देखो तैयार चेस्ट में से कमर के नाप को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 30 गया 6, और 6 का आधा कितना होता है 3। बस हमें सिंपल यहाँ पे 3 इंच की डाट दे देनी है, सबसे ईजी फार्मूला। इस नाप को इधर वाले नाप पे मिला देना है और मार्जिन बिल्कुल स्केल के बराबर हम रख लेंगे। अब ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग करते हैं। तो देखो ये नाप कितना आ रहा है हमारा 7। नीचे वाली साइड आएँगे, हम यहाँ पे 7 रख के करीब यहाँ पे 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ पे 7 था, नीचे हम 1 इंच कम कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो भी नाप आएगा इसको इस तरीके से मैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैच करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रेंच कर्व लेना होगा, ठीक है? और यहाँ पे 7 का हाफ कितना होगा 3.50 यानी कि 7 का आधा 3.5। इसको हमें इस तरीके से मिलाना है और इस तरीके से फ्रेंच कर्व रख के एक मार्किंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आएँगे, तो यहाँ पर हमारा जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स टू एपेक्स कितना है 8 इंच, 8 का आधा 4, 4 इंच हमने इस तरीके से एक मार्क करना है। नीचे आएँगे, 4 से हमें पौना इंच कम करके एक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो डॉट देनी है वो ये देनी है जो हमने यहाँ से बढ़ाया था 3 इंच। तो हमने यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क करना है। तो इस नाप को हम यहाँ पे मैच करेंगे ऐसे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं ज़्यादातर ना अपने हाथों से ही प्रिंसेस की शेप बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो आदत मेरी हो चुकी है, तो आप लोग अगर आदत बनाएँ यानी प्रैक्टिस करें पेपर पे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसमें बहुत अच्छी मार्किंग एक बार में कर पाएँगे। देखो मैंने यहाँ पे जो मार्किंग की है वो एकदम परफेक्ट आ चुकी है। अब मैं जब यहाँ की मार्किंग भी कंप्लीट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा इसको ब्लैक मार्कर से डार्क कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया, अब मैं यहाँ घुमाता हूँ इसको। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन से ये वाली गैपिंग जो क्वार्टर इंच के आस-पास दिख रही है आपको, बस इस लाइन को यहाँ पे मैं मैच कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया। अब हमें आर्म होल में डार्ट देनी है। कितनी डार्ट देनी है? ये नाप कितना आ रहा है 3, 3 का हाफ कितना होगा 1.50 यानी 1.5 इंच। 1.5 इंच हमने इस तरीके से ऐसे मार्क करना है एक, और इसको जो निशान आ रहा है, इसको तकरीबन 1 इंच के पास से हम यहाँ पे घुमा देंगे। तो देखो नीचे से शेप लेते हुए यहाँ से इसको हमें घुमा देना है। अब हमारे को डार्ट नापनी है, इधर की भी और इधर की भी। सबसे पहले आर्म होल की नापेंगे, तो इसको ऐसे करके हम घुमा के देखेंगे। ये नाप हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच 1 सूत। अब बस इसको भी हम ऐसे घुमाएँगे, 5.5 इंच 1 सूत हमारा यहाँ पर आया, इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है? ये देखो, मार्क करने के बाद
इधर वाली जो साइड है यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे उतरेंगे, ठीक है? और इसको बिल्कुल एक बराबर ऐसे मार करके एक एल बना लेंगे यहाँ पर और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे एक न्यू आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है? अब ये आर्म होल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर भी इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैं चेक कर रहा हूँ इस जगह पे ना ब्लैक मार्कर से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आप मार्किंग को अच्छे से देख पाएँ। ये देखो। अब आपको अच्छे से दिख रही होगी डॉट। अब यहाँ पर हम इसको नापेंगे, कितना नाप आ रहा है? ये आ रहा है आपका 5.5। बस इसको यहीं पे गोलाई पे ऐसे नापना है। ये देखो। और इस जगह पे मार्किंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद इधर वाली जो साइड है यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर करना है और इसको इस तरीके से मिला देंगे। अब इधर वाली साइड से यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर जाना है और इसको हम ऐसे मिला देंगे। अब जो भी प्लेट्स हमें यहाँ पे कट करनी है उस सबको हम कर लेंगे हाइलाइट। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप देख लो जहाँ-जहाँ हमें डॉट कटिंग करनी है, मैंने हर जगह हाइलाइट कर दिया है। अब इसको हम सबसे पहले ऐसे कट करेंगे, फिर इसको करेंगे डाउन में कट, फिर इधर वाली साइड से हमने इसको कुछ इस तरीके से कट करना है, यहाँ पर, और इसको हम इस तरीके से लेके जाएँगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से हमें कट करना है। तो देखो यहाँ की जो डार्ट थी वो निकल चुकी। उसके बाद इसको ऐसे घुमाना है और यहाँ पर इसको कट करना है। अभी नीचे की डार्ट निकल चुकी है, अब हमें इसको साइड से कट करना है। उसके बाद ये जो डॉट है इसको कट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे जो भी फालतू डॉट होगी वो निकल जाएगी और इससे ही फिटिंग हमारी अच्छे से बैठती है। तो देखो यहाँ पर डॉट को हमने कट कर दिया। अब बस हमारे यहाँ पे जैसे ये इससे जुड़ेगा आपस में, तो समझ लीजिए यहाँ पर हमारी डॉट ऑटोमैटिक डल जाएगी और ऑटोमैटिक यहाँ पे पफ क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या करना है, पूरा पेपर ऐसे रख दीजिए, कहीं भी मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको इस जगह पर जहाँ-जहाँ मैं रॉन्ग मार्किंग कर रहा हूँ, इस जगह पे आपको कपड़े में मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों को आपस में जोड़ पाओगे। तो ये पहचान होती है, तो इस तरीके से आप क्रॉस-क्रॉस की मार्किंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आपको इन दोनों जगह पे कपड़ा ऐड करना है। अब यहाँ पर हमने आपको पूरी कटिंग बता दी, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव की कटिंग नॉर्मल जैसे होती है दोस्तों, आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि बोट नेक कैसे रखना है, यहीं पे आप अक्सर मार खाते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने कपड़े खुद बनाते हो या आपका बुटीक है और कस्टमर के कपड़े बना के देते हो, फिर भी फिटिंग रिलेटेड इश्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि शोल्डर का गिरना, फिटिंग में ब्लाउज का लूज होना, रिंकल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम का समाधान दोस्तों हम लेके आए हैं हमारी अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स में। अगर आप ये पेपर कटिंग्स ऑर्डर करते हैं तो इसकी मदद से आप 5 मिनट में ब्लाउज को फटाफट कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके जैसे आप कस्टमर को बना के देते हो तो 100% फिटिंग की गारंटी होती है। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए मिलेगा आपको दोस्तों हमारा वीडियो ट्यूटोरियल, जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, लंबाई छोटी-बड़ी कैसे करनी है, हर एक चीज़ आपको वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाया गया है। साथ ही दोस्तों इसको कैसे बाय करना है, तो बाय करने के लिए आप हमारी aminabutik.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, या फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों आप इस डमी को देखो, इसमें मैंने बोट नेक बनाया हुआ है। यहाँ देखो किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं है, इसीलिए हमने फ्रंट वाला जो है ना कम कटिंग किया था, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने इसे फ्रंट ऊपर बनाया है और बैक वाली साइड देखोगे, बैक वाली साइड में भी किसी तरीके कोई झोल नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और ये जो चीज़ देख रहे हो ना दोस्तों, ये है आपकी बड़ी डम्मी का साइज़। तो ये आपका 8 नंबर है, मैंने 10 नंबर के साइज़ से बनाया था, एकदम परफेक्ट फिटिंग है। तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आपको नेक किस तरीके से इसमें नापना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो नेक हमने बना रखा है, इसको मैं नापता हूँ। तो सेंटर में से आपको इंची टेप रखना है और इसे चेक करना है। ये नाप हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 इंच पर। तो 4 इंच तो हो जाएगी हमारी बोट नेक की क्या नाम है, डीपनेस सीधे में। इसी तरीके से बैक में भी आप नाप सकते हो जितना रखना चाहते हो। फिर आपको नापना है यहाँ पे स्टेप, ठीक है? तो जहाँ पे शोल्डर एंड होता है वहाँ से हम नापते हैं। जैसे मैं इसी का ही नाप लेता हूँ, ये 2 इंच पे आ रहा है। तो 2 इंच का मेरे को अगर शोल्डर रखना है, इसकी कैसे कटिंग करेंगे, चलिए अब आपको समझाते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे हमने मार्किंग की थी, मैं समझा देता हूँ। ये नाप हमारा 2.5 इंच पर और जहाँ से हमने शोल्डर एंड करा था, इन दोनों को मैंने जब हाफ करके एक मार्किंग लगाई थी, यहाँ पे आप चौक की मार्किंग देख सकते हो। इसी जगह से हमें नेक का डीप नापना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे नेक का डीप मैंने नापा था 4 इंच, तो मैं 4.5 पे निशान लगाऊँगा। लेकिन अगर आप 3.5 इंच नेक रखना चाहते हो, तो कितने पे निशान लगाओगे? 4 पे। तो मैं जैसे मान आपको समझा रहा हूँ, मैं 3.5 रखना चाहता हूँ, तो मैंने 4 इंच पे आधा इंच कंडी में दबेगा, तो 4 इंच पे मार्क करा और इस मार्क को हमें सीधा करना है। एक लाइन तो हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी। सेकंड, हमारे को स्टेप चाहिए 2 इंच की, यानी 2 इंच की, तो आधा इंच बाजू जोड़ने का मार्जिन इधर वाली साइड से हमारे को 2.5 इंच पर मार्क कर देना है। ये देखो मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये जो मैंने मार्क किया है ना, बस आपको इधर वाली साइड से बुकरम पे गला इस तरीके से कटिंग कर लेना है बोट नेक। तो ये जब आप कटिंग करोगे, अब देखो यहाँ तो गला बनेगा, तो ये हिस्सा आपका निकल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पहले से पहले ही कटिंग करके निकाल दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर देखो मैं कटिंग करके इसको निकाल लूँगा, तो मेरे को ये बनाने में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब हमारा कंडी में इतना हिस्सा दबेगा, ठीक है? और यहाँ पे हमारी बाजू जुड़ेगी, तो हमारी 2 इंच की स्टेप बिल्कुल रेडी आ जाएगी और हमारा बोट नेक जितना हमें डीप चाहिए था, जैसे मान लो 3.5 के हिसाब से लगाया था, 3.5 इंच का हमारा डीप आ जाएगा। तो ये तो होगी फ्रंट की बात। अब बैक में आपको कैसे मार्किंग करनी है? अगर बैक में भी आपको सेम गला बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी कंडी को पहले मैच करेंगे यहाँ से। मैच कर लिया, मैच करने का जहाँ भी गले का ब्रॉड आ रहा है, उस जगह पे मैं पहले कट लगा देता हूँ, इस तरीके से। ये मैंने कट लगा दिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये तो हो गया गले का ब्रॉड। अब यहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नापना है और सेंटर बनाना है। सेंटर बनाने के बाद ऊपर वाली साइड से जैसे डीप रखना चाहते हो बैक में आप 4 इंच का, 3.5 ही 4 रखना चाहते हो, तो हाफ इंच प्लस करके 4.5 पे मार्क करो और इसको इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर लो। और यहाँ तो हमने कट लगा ही दिया, तो स्टेप नापने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको इसको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। मैंने हाथों से बना दिया, आप जैसे मर्ज़ी बनाओ और इसको भी हम सीधा इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। अब मैंने इसको डाउन यहाँ पे क्यों करा, इसका रीज़न है दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ पे डाउन नहीं करूँगा और यहाँ से डाउन करूँगा, तो मेरी कंडी उठी-उठी आएगी। अब ये जितना हिस्सा निकाला है ना, यही कंडी हमारी उठी हुई आती है, इसलिए आपको ये तरीके से अगर बोट नेक कटिंग करोगे, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आपका बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। इसमें आप अलग तरीके से चाहो तो इसी मेथड के उसमें आप अपना कॉलर नेक भी बना सकते हो प्रिंसेस कट में। तो ये देखिए, ये तरीका है, बस कॉलर नेक में आपको बाजू का मार्जिन अलग से ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक काम जो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमें इस नाप को फ्रंट वाले को यहाँ पे रखना है और इसको इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद ये लाइन जैसे जा रही है इसे जाने देंगे और यहाँ पे जितना हिस्सा छोटा हो रहा है लाइन से, इतने हिस्से को हम छोटा करेंगे और अब दोस्तों मैं कर दूँगा इसकी कटिंग। यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमारा ब्लाउज़ कटिंग होके बिल्कुल तैयार है फर्मा। अब ये जो पेपर है, इसको आप डायरेक्ट कपड़े पे रख के भी कटिंग कर सकते हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको इसमें फेस नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो तरीका बताया दोस्तों, इसके अंदर हर जगह मार्जिन ऐड है, बस आपको जहाँ से हुक वाला पहनना है, जैसे बैक में हुक वाला पहनना है तो यहाँ पे कपड़े का मार्जिन छोड़ देना, फ्रंट में हुक वाला पहनना है तो यहाँ पे आपको कपड़े का मार्जिन छोड़ देना है। बाकी आपके ब्लाउज़ की कटिंग एकदम कंप्लीट है, बस इस जगह मार्जिन देना है, बाकी आप डायरेक्ट कपड़े पे रख के इसको बना सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये कटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों आपको हमारी कटिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप हमारे से पेपर कटिंग्स मंगवाना चाहते हो ब्लाउज़, पैंट, प्लाज़ो, कमीज़ की, तो हर तरह की कटिंग दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो और कोई अगर क्लासेस भी जॉइन करना चाहता है, तो इसी नंबर पे आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।